शादी के बाद हम दोनों भाई भला एक छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे यार। यही सोच सोच कर तो मेरी भी रातों की नींद उड़ी हुई है। अरे बच्चों, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो। मेरी दोनों होने वाली बहुएं काफी समझदार है और बस सिर्फ कुछ समय की ही तो बात है। कौन सा तुम दोनों भाइयों को जिंदगी भर के लिए अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में रहना है। नितेश गौरव की बहन अलका की कुछ समय पहले ही उन लोगों ने शादी की थी। शादी में ज्यादा खर्चा करने की वजह से उन लोगों को अपना घर तक बेचना पड़ा था। अब वो सब एक कमरे और हॉल के छोटे से घर में रहते हैं। शादी के बाद अब दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे, इस बात की फिक्र उन दोनों को सताए जा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार दोनों भाई शादी करके अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में आ जाते हैं। भाभी, मुझे तो काफी नींद आ रही है। चलिए अब हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे घर में सिर्फ एक ही हॉल है और एक ही कमरा। ये क्या, इस घर में तो बस एक ही कमरा है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन दोनों के पति वहां पर आ जाते हैं। ये सब क्या है गौरव? नितेश, यहाँ सिर्फ एक कमरा क्यों है? दूसरा कमरा कहाँ है? अपनी अपनी पत्नियों के पूछने पर दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कमरे में रहने वाली बात आखिरकार उन्हें बता ही देते हैं। हाँ, आप दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? शादी के बाद भला हम सब एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? कहीं आप लोग हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बहू, ये कोई मजाक नहीं है। हाथ टाइट होने की वजह से मैं 2 कमरे वाला घर नहीं ले पाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस कुछ समय की ही बात है, जब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सारी बातें जानकर दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए उस कमरे में चली जाती हैं और चटाई बिछाकर अगल बगल में सो जाती हैं। एक तो इतना छोटा सा कमरा, ऊपर से इसमें हम 4 लोग। मेरा तो दम घुट रहा है इस कमरे में। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों पर गुस्सा करती हैं और शादी के थकान के चलते अब आखिरकार वो दोनों सो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक साक्षी नींद में अपना दायां पैर से अपनी जेठानी उर्मिला को मार देती है, जिससे उर्मिला की घबरा कर नींद खुल जाती है। एक तो सुहाग रात के दिन मुझे इन दोनों के साथ रहना पड़ रहा है और ये महारानी है कि नींद में मुझ पर ही हाथ पैर चला रही है। उर्मिला सिराने रखे गिलास को लेकर सारा पानी साक्षी पर डाल देती है, जिससे अब साक्षी की भी नींद खुल जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की? बिल्कुल वैसे ही जैसे तूने मुझ पर पैर डाला। अपनी अपनी पत्नियों को यूं आपस में लड़ता हुआ देखकर दोनों भाई उन्हें जैसे तैसे शांत करवाते हैं और वापस सोने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से दोनों देवर देवरानी में प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। पता है नितेश, मैंने तो प्लान बना लिया है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे। पता है, मैंने भी प्लान बनाया है। दोनों देवर देवरानी एक दूसरे को अपने अपने हनीमून प्लान्स के बारे में बताते हैं। उन दोनों की खुसुर फुसुर से उर्मिला की बार बार नींद खुल जाती है। एक तो तुम दोनों की वजह से हमारी सुहागरात खराब हो गई, ऊपर से अब तुम दोनों हमें चैन से सोने भी नहीं दोगे। बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे हम तो तुम्हारी सुहागरात खराब करके खूब मजे से सुहागरात मना रहे हैं। कि हम दोनों की सुहागरात खराब नहीं हुई? और अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो कानों में रुई लगाकर सो जाओ। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को चुप करवाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो दोनों